गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रिले के बारे में। रिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका समझ लिया था कि किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, कितने प्रकार के रिले कौन कौन से होते हैं वो चीज़ हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया था। आज हम लोग रिले कार्य कैसे करता है उस कार्य को समझेंगे कि कैसे रिले कार्य करता है। तो देखिए रिले क्या होता है। इस प्रकार एक बॉक्स रहता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। ये लोहा का कोर है, ये बीच में कॉइल रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये लोहे का कोर होता है, उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, ये लोहे का कोर होता है और बीच में जो है वो कॉइल होता है। इसका दो संयोजन जो सिरा है हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इस वायर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। एक इसमें जो है इनपुट का है, क्या है, ये इनपुट का है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। ठीक है, यानी कि जैसे ही इस दोनों में इसमें लाइन देंगे ये क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, मैग्नेट की तरह ये व्यवहार करने लगेगा। जस्ट इसके ऊपर में यहाँ एक स्प्रिंग लगा रहता है। इनपुट, ये क्या होता है, इसको इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इनपुट, एक टर्मिनल इसके नीचे होता है, मतलब ये इसमें सटता है करके। एक टर्मिनल यहाँ नीचे होता है और एक टर्मिनल जो है ऊपर होता है। जब ये स्प्रिंग ऊपर खींचा हुआ रहेगा तो इससे ये सटा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या होगा, ये एक वायर हो गया और दूसरा वायर ये। अब देखिए होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है, किस किस तरीके से करता है। यही इसका जो चित्र है यही है चुंबकीय, क्या है ये चुंबकीय रिले। चुंबकीय रिले, देखिए ये कार्य कैसे करता है। जैसे ही ये एक स्विच की तरह कार्य करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनसी और इसको बोलते हैं एनओ। क्या बोलते हैं, एनओ और एनसी। ठीक है, एनसी का होता है, एनसी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और
नॉर्मली ओपन। मतलब ये दो सर्किट है, एक नॉर्मली साधारण अवस्था में ये क्लोज रहेगा और ये ओपन रहेगा। अब ये ओपन और ऑफ करता क्या है, जैसे यहाँ कोई डिवाइस है लगा हुआ, ठीक है, इस डिवाइस को हमको ऑन करना है और एक डिवाइस यहाँ लगा हुआ है, इसको ऑफ करना है और ऑन करना है। हम बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आप यहीं से जो है ये ऊपर वाले को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे यार, ये तो कुछ कमांड दिए और वो ऑफ हो गया। तो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ करंट देंगे, ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ दिए हम लोग, यहाँ दिए तो ये क्या हुआ, ये मैग्नेट बन गया, ये मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट जैसे ही बनेगा, ये जो किल्ली है इसको नीचे की ओर खींचेगा। जैसे ही ये किल्ली नीचे की ओर खींचेगा, ये इस टर्मिनल को क्या करेगा, इस टर्मिनल नीचे से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे से सट जाएगा। अब जो ये नॉर्मली ओपन था, ठीक है, ओपन मतलब होता है स्विच बंद, और एनसी क्लोज मतलब होता है स्विच ऑन और ऑफ। माने ये ऑन की अवस्था में है, ये कैसे, ये ऑन की अवस्था में है और ये ऑफ की अवस्था में है। नॉर्मली जो क्लोज है वो ऑन होता है, मैंने स्विच ऑन है, और ये क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले इसमें जब कुछ नहीं किए थे, यहाँ करंट नहीं दिए थे, तो इसमें करंट जा रहा था, तो इससे ये मान लीजिए ये युक्ति जुड़ा हुआ है और इससे ये युक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चल रहा था, जब करंट नहीं दिए तब क्या कौन सा काम कर रहा था, ये करंट देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके गया, इसकी चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग करंट दिए, ये क्या किया, ये इसको नीचे की ओर खींचा, जैसे ही नीचे की ओर खींचा, ये करंट इसमें सट गया और इस करंट जो इधर से आ रहा था, ये इसके माध्यम से अब इसमें ना जा करके इसमें जाने लगेगा, ये मशीन ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। यही रिले का कार्य है, यही एनसी और एनओ का कार्य है। आपको साधारणतः समझना है कि एनसी और एनओ क्या होता है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन क्या होता है। एनसी मतलब जो क्लोज हो, जिसमें करंट जा रहा हो, एनओ जो ओपन हो, जो खुला हो, जो उसमें करंट नहीं जा रहा हो। लेकिन जैसे ही यहाँ हम लोग कनेक्ट करते हैं या कमांड देते हैं, सोर्स देते हैं, तो ये इसको नीचे की ओर खींचता है, फिर इसको ऑफ कर देता है, इसको ऑन कर देता है। यही नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज करता है। समझ में आया कि नहीं? ये स्प्रिंग का कार्य क्या है, ये स्प्रिंग का कार्य है जब कर इसको खींचना, इसको जब खींचेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जब इसको खींचेगा तो नीचे ले आएगा। यही है रिले, ठीक है। इसी में अलग अलग प्रकार का होता है, ओवरलोड रिले होता है, थर्मल रिले होता है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार रिले के तरह ही होता है एमसीबी। क्या होता है, एमसीबी। रिले की तरह ही एमसीबी होता है। एमसीबी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यही एमसीबी है। एमसीबी इस तरीके से होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। कैसे होता है? इस प्रकार से आप इस चित्र को इस प्रकार देखिए किताब में, यही जो है क्या है, यही एमसीबी है, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है वो क्या है, वो एमसीबी है, ठीक है। एमसीबी इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जब आप क्लास आएंगे तब हम दिखाएंगे कैसे ये कार्य करता है। ये एमसीबी इस प्रकार से, यहाँ एक स्विच होता है, ठीक है, जो ऊपर करने पर ऑन होता है और नीचे करने पर ऑफ होता है। या अगर एमसीबी में इस प्रकार भी दिया हुआ रहे कि मान लीजिए ऑन नीचे करने पर होता हो, ऑफ करने पर, जिस प्रकार का एमसीबी है, यानी जैसे ही इसमें हम लोग ये करंट का सोर्स देते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है कि इसमें एक निश्चित मान होता है। मान लीजिए 32 एम्पियर, ठीक है, ये 5 एम्पियर का है। तो अगर इसमें करंट 32 एम्पियर से अधिक आ गया, ये 32 एम्पियर से करंट अधिक आ गया, तो ये खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा और वो सर्किट को क्या कर देगा, सर्किट को ऑफ कर देगा। उसी प्रकार ये अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट चला गया तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा, स्वतः ही ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में हम उसको ऊपर करेंगे तब ऑन होगा, उसको नीचे करेंगे तब ऑन होगा। यानी कि अगर कोई डिवाइस है जो 5 एम्पियर का पर कार्य करता है, अगर उससे ज़्यादा एम्पियर जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइस खराब हो सकता है, जल सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो उसके पहले ही ये एमसीबी क्या करता है, उसको बचा लेता है। यानी कि यह एक सुरक्षात्मक युक्ति है, सुरक्षात्मक युक्ति है जो घरों में शॉर्ट सर्किट या कोई जो सामान है, जो कोई युक्ति है, मशीन है, उसको क्षतिग्रस्त होने से पहले ये सर्किट को क्या करता है, ऑफ कर देता है। यही एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। इसी में कई प्रकार के जो है एमसीबी होते हैं, जैसे ईएलसीबी होता है। क्या होता है? ईएलसीबी, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये अगर अर्थ कहीं करंट लीकेज कर रहा है तो उस जगह पर लगाने पर वहां से काम करेगा। कल कि जितना हम सेट किए हैं उससे ज़्यादा अगर लीकेज हो रहा है तो ये सर्किट को स्वतः क्या करेगा, स्वतः ही ऑफ कर देगा। उसी प्रकार के अलग अलग कामों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के एमसीबी मना करते हैं। तो ये दोनों याद रखना है आपको, एमसीबी और ईएलसीबी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कि कितने प्रकार से वायरिंग हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे वायरिंग घरों में करते हैं हम लोग, कौन कौन से अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, कौन क्लिप वायरिंग होता है, कौन कंड्यूट वायरिंग होता है, कौन जो है क्लीट वायरिंग होता है, कौन कितना दूर टिकाऊ होगा, कैसे होगा, वो सब आगे क्लास में हम लोग जानेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।